अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे कुछ कहना है हमारा सेगमेंट जिसमें होती हैं ज़बरदस्त तकरीर और हमारे जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। आयशा जी आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, ताला भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शहबाज साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों अपनी अपनी जगह पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, साथ में आप स्पीचेस भी देती हैं। फिर हमारे इंजीनियर साहब जो हैं, बड़ा मशहूर नाम है जी कराची में जब भी हम बात करते हैं स्पीचेस के हवाले से। और शहबाज साहब लॉयर भी हैं प्रोफेशनली, लेकिन साथ साथ बड़े मुकाबले जीतने के बाद आज इस मनसब पे मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब भी हम ये देखते हैं। तो कल आने वाले वक्त में यहाँ का कोई बच्चा भी इस तरह से बैठ सकता है और वो रिप्लेस कर सकता है। मेरे साथ आज यहाँ पे भी 3 बच्चे मौजूद हैं। आज का मौजू भी बड़ा ज़बरदस्त है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। और ये जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो इनामात जो है वो भी इनको दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे फाइनल विनर होंगे उनके लिए ओजी डेवलपर्स की जानिब से बाइक भी मौजूद है, एलईडी भी मौजूद हैं और बहुत सारे तोहफ़े होंगे। ओजी डेवलपर्स क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट। ओजी डेवलपर के गिफ्ट हैम्पर भी जाते हैं यहाँ से, फोटाइल के जो गिफ्ट हैं वो भी जाते हैं और खालिद स्वीट्स के जो गिफ्ट हैं वो भी जाते हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर खालिद स्वीट ने बड़ी ज़बरदस्त तोहफे मेरे लिए भी भिजवाए थे। थैंक यू वंस अगेन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे द स्मार्ट स्कूल हाला न्यू जो कि भिट शाह के पास है गालिबन, मीसम अब्बास साहब उनको यहाँ बुलाएंगे, बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। मीसम विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, सो बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल जी। जो तालीम और इल्म की अहमियत को जानते हैं वो अपनी जहनियत से जीने का सलीका सिखा जाते हैं। सदर आली वकार, आज से 1400 साल पहले जब मैं अपने आप को तारीख की गहराइयों में ले जाता हूं तो क्या देखता हूं? हर तरफ जहालत ही जहालत है। ना बैठने का सलीका है, ना उठने का, ना जीने का सलीका है, ना मरने का, ना खाने का सलीका है, ना पीने का। अबरहा और अबू जहल जैसे अफराद हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं ऐसे अफराद देखता हूं मैं ऐसे अफराद देखता हूं जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। ऐसे अफराद देखता हूं जो 40-40 अफराद कत्ल कर देते हैं। ऐसे अफराद देखता हूं जो खाना काबा की दीवार पर फाहिशा अशार टांग जाते हैं कि रहमत परवरदिगार आलम जलाल में आती है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सरजमीन अरब पर भेजती है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीम और तरबियत ये कमाल दिखाती है कि यही लोग जो अपनी बेटियों को दफन करते थे, बेटियों की ताजीम में खड़े होने लगे। यही लोग जो 40-40 अफराद कत्ल कर देते थे, वही इस्लाम के अजीम मकसद के लिए जाने कुर्बान करने लगे। यही लोग जो इतने बेहया और फहाशी से भरे हुए थे, यही लोग जब यहाँ पर रसूल मुकर्रम की तालीमात के बाद यही लोग बड़े आकिल हो जाते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये मेहनतें देखकर मैं ये कह उठता हूं कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। सदर अली वकार, ये तालीम ही तो है, यही तालीम है कि वही का आगाज लफ्ज़ इकरा से हुआ। यही तालीम है कि जाबिर बिन हयान को बाबा कीमिया बना दिया गया। यही तालीम है कि आइजैक न्यूटन और ग्राहम बेल लोगों की खिदमत करके जीने का सलीका सिखा देते हैं। यही तो तालीम है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी का सबब बनते हैं। यही तो तालीम है कि इंसानी हुकूक और मजहबी हुकूक की बुनियाद पर इमाम खुमैनी और नेल्सन मंडेला जैसे अफराद इनकलाब बपा करते हैं। सदर अली वकार, तो मैं कहने पर मजबूर होता हूं कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। आज भी हमें तालीम हासिल करके तालीम का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें हक को हक, बातिल को बातिल कहना होगा। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहना होगा। हमें इसराइल को ललकारना होगा और फलस्तीन का हामी बनना होगा। शुक्रिया। थैंक यू जी। आगे बढ़ेंगे। हदीरा मखदूम है मेट्रोपॉलिटन एकेडमी से, सही मैंने बोला जी? चले बिस्मिल्लाह करेंगे जी। 3, 2, 1 गो। इजाज़त है जी बिस्मिल्लाह। जनाबे वाला, मंजर पर निगाह फरमाइए। 2004 है, जहालत की तारीकी है, मगर ये कौन है जो इस जहालत के मैदान में रोशनी बनकर उभर रहा है? कौन है जो इस कहरज़दा मुआशरे में तरक्की ला रहा है?
कौन है जो इन जाहिल लोगों को सलीका सिखा रहा है? फिर एक सदा बुलंद होती है, ये 9 साला कमसिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरफा करीम है, जो गूगल की दुनिया में नाम कमाकर एक कायम करती है। जनाबे वाला, अगला मंजर गौर फरमाइए। जहालत की तारीकी है, मगर एक चिराग फिर से उभर रहा है। सवाल होता है, कौन है जो इस कहरज़दा मुआशरे में तरक्की बढ़ा रहा है? कौन है जो इन जाहिल लोगों को सलीका सिखा रहा है? जनाबे वाला, फिर एक सदा बुलंद होती है, ये पाकिस्तानी एक गांव की शाफिका इकबाल है, जो गूगल की दुनिया में नाम कमाकर ये सदा देती है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। जनाबे वाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला? मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे तेरी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला है। जनाबे वाला, जब तालीम के अलमबरदार चांद पर कदम रखते हैं तो सवाल होता है, माजरा क्या है? जवाब मिलता है, इंसान जीने का सलीका सीख रहा है। जब ये तालीम के अलमबरदार जमीन की गहराई में कदम रखते हैं तो सवाल होता है, माजरा क्या है? जवाब मिलता है, इंसान जीने का सलीका सीख रहा है। जनाबे वाला, जब ये तालीम के अलमबरदार एटम बम बनाते हैं तो सवाल होता है, माजरा क्या है? जवाब मिलता है, इंसान जीने का सलीका सीख रहा है। जनाबे वाला, हम वो कौम हैं जो एटम बम बनाकर अपनी कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। हम वो कौम हैं जो अगर थॉमस एडिसन बने तो कई नाकामी अपने मुकद्दर में लिखने के बाद तालीम को सिखाने का पैगाम देते हैं। जनाबे वाला, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख्वाजा साद हैं जी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तारीख अपने दामन में तहजीब इंसानी के उरूजो जवाल की कई दास्तानें समेट बैठी है सदर आली वकार कि औलादे आदम के उरूजो जवाल का तस्करा हो या इंसानी इर्तिका का तस्करा, हुसूले तालीम के मुशाहिदे के बजुज कभी मुमकिन नहीं हुआ करता कि जब नौए बशर तालीम के समंदर में गोता जनी की कायल हो तो फिर चाहे फलसफा हो या साइंसी उलूम, तारीख कायनात हो या इल्म हुनर, तालीम ही हमें इन तमाम उलूम के जरिए जीने का सलीका सिखाती आई है। क्योंकि तालीम अगर हमें जीने का सलीका ना सिखाती तो इस्लामी फलसफे की दुनिया में अल्लामा इकबाल जैसे अजीम मुफक्किर ना पाए जाते। तालीम अगर हमें जीने का सलीका ना सिखाई जाती तो हमें विलियम कैंपो जैसे मशहूर माहिर तालीम न दिखते, जो अमेज़न रिवर के करीब पाए जाने वाले कबाइल में भी तालीम को आम न करते। तालीम अगर जीने का सलीका ना सिखाती तो रज़िया जान जैसी बाहिम्मत खातून लाख जुल्म सितम सहने के बावजूद भी अफगानिस्तान में तालीम को आम न करती। तालीम अगर जीने का सलीका ना सिखाती तो मैं और आप यहां मौजूद ना होते, बल्कि माजी में पाए जाने वाली अक़वाम की तरह जंगलात में मादूम हो चुके होते। तालीम अगर जीने का सलीका ना सिखाती तो रियाजियात, फल्कियात, जुग्राफिया की दुनिया में अलबैरूनी, तिब की दुनिया में इब्ने रुश्द और साइंसी दुनिया में जाबिर बिन हयान ना पाए जाते। तालीम ही तो है जनाबे वाला जो हमें फिक्रो आगाही फराम करती है। तालीम हमें एक नई सोच फराहम करती है। तालीम ही की बदौलत हम तहकीकात और इजादात कर पाते हैं। तालीम ही की बदौलत हम एहतराम इंसानियत और अखलाकियात जैसे मज़ामीन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरते हैं तो कभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो कभी एडविन बज़ एल्ड्रिन की सूरत चांद पर कदम रखते हैं, तो कभी मरीख पर एक नई दुनिया कायम करने की तगोदौ में मसरूफ नजर आते हैं और ये सदा लगाते हैं कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूं तू गुरूब होने वाला। क्योंकि याद रखें, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। सुभान अल्लाह। जी भाई आ जाएं, तीनों आ जाएं, मीसम, हदीरा और ख्वाजा साहब आप यहीं रहिए।
जी आज की जज साहिबान। हाँ, आज की तकरीर बहुत अच्छी थी, और लेकिन यह है कि तैयारी की थोड़ी कमी हमें नज़र आई। हदीरा, आपकी अगर हम बात करें तो आपने कहा कि एक 9 साला बच्ची अरफा करीम जिसने गूगल की दुनिया में अपना नाम बना दिया, हालांकि वो गूगल की दुनिया में नहीं थे, वो माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में थी, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम वो कौम हैं कि जो थॉमस एडिसन की सूरत कई मरतबा नाकाम, तो हम वो कौम, अब आप पहले अपने कौम के लोगों की यानी पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही थी और फिर आपने कहा कि हम वो कौम है जो थॉमस एडिसन की सूरत, तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ये बात गलत है। अच्छा, फिर आपने जो बंद पड़ा आखिर में जाते हुए, उसमें भी गलती थी, लेकिन चूंकि ख्वाजा साद दोबारा आए, उन्होंने भी अपनी तकरीर में उसको पढ़ा तो स्क्रीन पर तस्हीह हो गई है, तो मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि आप मीसम आए ना, तो शहबाज भाई चूँकि इंटीरियर में एक बहुत बड़ा नाम है तकरीरी मुकाबले में, तो आपके अंदाज़ में इनका अंदाज़ झलक रहा था, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि मुकर्रिर अपना अंदाज़ रखे। तो बहुत अच्छा रहा ख्वाजा साद, आपने अपनी तकरीर का आगाज़ मंतकी पहलू से किया, और हम तमाम मुकर्रिरीन को ये बता दें कि जब आपके पास मौजू दे दिया जाता है तो मंतकी पहलू, फ़लसफ़ियाना पहलू, समाजियात, ठीक है, इसके अलावा मईशत, इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर आप अपनी तकरीर तैयार करेंगे तो आपका मवाद बहुत बेहतरीन होगा। और आपने आखिरी में, बस आखिरी बात यह है कि आपने आखिरी में कहा कि तिब की दुनिया में आपने साइंटिस्ट का नाम लिया, मैथ्स की दुनिया में अल-ख़वारिज़मी का नाम लिया, फिर आपने कहा कि साइंस की दुनिया में जाबिर बिन हयान। अगर आप कह देते केमिया की दुनिया में जाबिर बिन हयान, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो वो और ज़्यादा मुनासिब होता। बहरहाल बहुत अच्छी तकरीर की, और आप लोगों में मुझे मुस्तकबिल के पब्लिक स्पीकर्स नज़र आ रहे हैं। जी आयशा। तीनों मुकर्रिरीन की तकारीर बहुत अच्छी थी, बहुत जामे कलाम था उसमें। मीसम थोड़ा सा घबराए थे आते हुए। और अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पर मुकर्रिरीन आने वाले हैं, जज जैसे ही कलम उठाता है वो उन बच्चों के लफ्ज़ इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, तो कोशिश किया करें। और मीसम के साथ गालिबन ऐसा ही हुआ कि जैसे ही इन्होंने कलम उठाया तलहा ने, तो वो लफ्ज़ जो है वो आपके इधर उधर होने लगे। तो आपके इर्द गिर्द कुछ भी होता है, बज़र हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को एक वक्त के लिए थोड़ा सा आपको साइड पर करके अपनी तकरीर को मुकम्मल करना होगा। ख्वाजा साद की तकरीर बहुत उम्दा थी, बहुत अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू था। हदीरा ने बहुत अच्छी कोशिश की। अखीर जो अशार आपने पढ़े, मुझे लगा कि उसका ताल्लुक़ शायद तकरीर से इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं था। शहबाज साहब। जी, तो सबसे पहले जो हमारे मुकर्रिर आए मीसम अब्बास, उनका अंदाज़ अच्छा है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि तलफ़्फ़ुज़ पर काम करें। जैसे आपने आते ही इल्म कहा, तो सिंधी में हम इल्म कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको इल्म कहा जाता है। और साथ साथ मैं बात करूँ तैयारी की, तो तैयारी स्पेशली आपकी अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। साथ साथ जो हमारी एक और मुकर्रिरा हदीरा मखदूम आई, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जब आवाज़ का उतार चढ़ाव है ना, वो आप बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जंप जाता है ना, तो थोड़ा सुनने में चुभता है। यहाँ से आप दूसरे स्टेप पे आए, फिर तीसरे स्टेप पे आए, फिर चौथे स्टेप पे, तो अच्छा लगेगा सुनने वालों को भी। तो इस पर भी काम करें, आवाज़ के उतार चढ़ाव पर। साथ की तकरीर, मवाद, बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन सब बेस्ट है माशाल्लाह। तो आज जो हमारे साथ सेकंड राउंड में या क्वार्टर फाइनल के लिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो साद हैं, और सेकंड पोजीशन पर हमारे पास हदीरा मखदूम हैं, और थर्ड पर इसी तरह मीसम, क्योंकि तैयारी पर थोड़ा काम करना है। और जी हाँ, और ये जो आप आवाज़ की बात कर रहे थे ना, इस पे चूँकि हमारा तो खैर काम ही है, तो वो उसको थोड़ा सा ना बना के रखना पड़ता है, उसको तोड़ते नहीं है। अगर हम जैसे कोई बात कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए ज़िंदगी में ये जो कुछ भी है, जब इस पे काम किया जाता है तो यहाँ से अगर आपने तोड़ के उठाया तो वो सुनने में बुरा लगेगा। ऐसा ही उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उठा के लेके जाते जाएंगे तो वो बहुत अच्छा, वही चीज़ बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो उस पर भी थोड़ा सा ऑब्वियसली ग्रेन्स पे काम करना पड़ता है, सीने पे काम करना पड़ता है, उसकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है। बट आप लोगों के साथ भाई, आज के जो विनर हैं आपके साथ फुटाइल का तोहफा जा रहा है भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओजी डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर हदीरा आपके साथ है, राइजिंग बियॉन्ड ये आपके साथ जाएगा, और खालिद स्वीट्स की तरफ से ये जो तोहफा ये मैं ले लूँ, आई थिंक ले आप ले लें। सब इतने दूर से आप आए। फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़ेर ज़बर शुरू।